तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, आज हम 3 वंश एक साथ पढ़ेंगे, खिलजी, तुगलक और लोधी वंश। ये अपने टाइम के बहुत ही अच्छे शासक थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे से शासक किया। चलिए आज हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। देखो, अलाउद्दीन खिलजी, उसने 1296 से लेके 1316 के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया। जो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, ये क्या थे? मंगोल थे। क्या थे? मंगोल जाति से थे। इन्होंने कब से कब तक हमारे भारत पर शासन किया? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इन्होंने हमारे भारत पर शासन किया। मंगोलों के आक्रमण को हिसार तथा हांसी में अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सेना नायक नानक ने विफल किया। जो मंगोल थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, सॉरी मैंने बोलने में गलती कर दी, जो अलाउद्दीन खिलजी थे इनके टाइम में हमारे जो हरियाणा पर आक्रमण हुए थे वो मंगोलों ने किए थे। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया और उसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया हरियाणा पे। मंगोलों ने जब हिसार और हांसी पे अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण किया, उस टाइम सेना नायक कौन थे? नानक थे। और उन्होंने उनके इन आंदोलन मतलब इन आक्रमणों को विफल कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303 ईस्वी में हांसी शहर में बड़सी गेट का निर्माण करवाया। किस गेट का निर्माण करवाया? बड़सी गेट का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुरुग्राम के गोपालगिरी दुर्ग को केंद्र बिंदु बना। गिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। लेकिन उसको गुरुग्राम के गोपालगिरी दुर्ग को केंद्र बिंदु किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हरियाणा में तुगलक वंश, देखो छोटा छोटा सा है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उतना पढ़ाऊंगी जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। हरियाणा में तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने भारत पर शासन किया। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने कितने समय तक शासन किया? फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया। कब से कब तक? 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। उसने हरियाणा पर काफी समय तक राज किया। हरियाणा में इसने 1351 से लेकर 52 में फतेहाबाद शहर की स्थापना कर अपने बेटे के नाम से की। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम क्या था? फतेह खान था। तो उसने उसका नाम क्या रखा? फतेहाबाद रख दिया था। इस प्रकार अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद को आबाद किया। 1354 ईस्वी में 1354 ईस्वी में फिरोजाए हिसार से एक शहर बसाया जिसे आज हिसार कहते हैं। 1354 में कौन सा शहर बसाया? फिरोजा ए हिसार। एक तो उसने अपने बेटे के नाम से रखा था फतेहाबाद, ठीक है। जिस शहर में वो शासन करता था उस शहर का नाम क्या रखा उसने? फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पर रखा। और जो उसने नया शहर बसाया था, फिरोजाए हिसार नाम से एक शहर बसाया, उसका नाम उसने हिसार रखा। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। क्या अर्थ होता है उसका? दुर्ग या किला। फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनवाया जिसके 4 गेट बनाए गए थे, जिसमें से कितने गेट बनाए गए? 4 गेट बनाए गए, जिसमें से नागौरी गेट, मोरी गेट, तालाकी गेट और दिल्ली गेट मेन थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका का नाम रुकसी था, जिसे गुजरी भी कहते थे। फिरोज शाह की जो प्रेमिका थी उसका किसका नाम? गुजरी थी, उसका नाम गुजरी था।
तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी गुजरी जो प्रेमिका थी उसके नाम पर एक गुजरी महल बनवाया था, जिसे गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। इस महल में राजा के लिए सभा बनाई गई। क्या बनाई गई? सभा बनाई गई, और जिसे दीवाने आम के नाम से जाना गया, जिसमें कोई भी आकर सभा में उपस्थित हो सकता था। इसी में 20 फीट ऊंची लाट की मस्जिद भी बनवाई गई। जो ये गुजरी महल था, इसमें 20 फीट ऊंची लाट की मस्जिद भी बनवाई गई। ये महल किसकी याद में बनवाया गया था? किसके लिए बनवाया गया था? अपनी प्रेमिका के लिए फिरोज शाह ने बनवाया था। किसके लिए? अच्छा, गुजरी महल में स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं? 8 अभिलेख मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में नहरों का निर्माण करवाया, और फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख जो कि अंबाला में स्थित था, उसे कहां ले गया? वो दिल्ली ले गया। सिरसा में हथनी खंड नामक शहर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक समय गोहना में विद्रोह हुआ था। फिरोज शाह के तुगलक के समय में कहाँ विद्रोह हुआ था? गोहाना में विद्रोह हुआ था, और उसने दिल्ली के सिरसा में हरनी खेड़ा नामक एक शहर बसाया था। कौन सा? हरनी खेड़ा नामक एक शहर बसाया था। इसके बाद देखिए, तैमूर लन का आक्रमण। तैमूर मध्य एशिया का रहने वाला एक लुटेरा था। तैमूर 1398 में भारत पर आक्रमण करता है। तैमूर हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद को लूट कर टोहाना, रानिया, सिरसा, मोरनी पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। लोधी वंश। देखो, लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया, और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। यह बहलोल लोधी सिकंदर लोधी राजा बना। बहलोल लोधी के बाद कौन राजा बना? सिकंदर लोधी राजा बना। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी राजा बना, जो कि 1517 ईस्वी से लेकर 1526 तक राजा रहा। पानीपत के पहले युद्ध इब्राहिम लोधी मारा गया। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी मारा गया, और पानीपत में इसका मकबरा बनाया गया। पानीपत का दूसरा युद्ध, यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। कौन मारा गया? इब्राहिम लोधी मारा गया, और बाबर की विजय हुई। बाबर ने युद्ध की खुशी में पानीपत में अपनी पत्नी के नाम पर काबुल बाग मस्जिद का निर्माण करवाया गया, और इस युद्ध में आर्टिलरी और बंदूक पाउंड के अग्नि आयुध यानी तोप का भी पहली बार प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तोप का पहली बार पानीपत के दूसरे युद्ध में प्रयोग किया गया था। तो ये थे हमारे तीनों वंश, लोधी वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश। हमने छोटे से शॉर्ट में इस तीनों युग वंश को पढ़ा, और आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके इसको पढ़ सकते हो। आज मैं थोड़ा ज्यादा अटक अटक के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मेरे होठ में यहाँ पे आगे थोड़ा छोटा सा छाला हुआ पड़ा है, उसकी वजह से बोला नहीं जा रहा मुझसे। तो चलिए, कोई बात नहीं। आप दोबारा से, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।